ये पढ़ रहे हैं एसिड के बारे में, ठीक है। तो एसिड के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? HCl, H2SO4 और HNO3। और ये जो तीनों हमारे एसिड होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या होते हैं ये? स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और पेपर में ना मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो ये वाला आयन है, H3O+ आयन। एसिड पानी में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोनियम आयन। एसिड पानी में कौन से आयन देते हैं? तो ये वाला क्वेश्चन 100% पेपर में है ही आपका MCQ में कि एसिड पानी में कौन से आयन देते हैं? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। बाकी किंग ऑफ एसिड का नहीं पूछते, छोटे क्लास में पूछते हैं। ये किंग ऑफ एसिड होता है, थोड़ा ध्यान रखिए, ये आपसे शायद ही पूछे। और ये वाला जरूर पूछेंगे एसिड पानी में कौन से आयन देते हैं? हाइड्रोनियम। और ये थ्योरी किसने दी थी हमें? आर्हीनियस। ये ध्यान रखना, ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऊपर बैठ जाइए। और एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सॉल्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सॉल्ट। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे। तो गेट बंद कर दो पीछे। और बाकी ये वाला जो एसिड है हमारा CH3COH, इसे क्या कहते हैं? एथेनोइक एसिड। क्या कहते हैं इसे? एथेनोइक एसिड, या फिर इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं इसे? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बोलो। और विनेगर में होता है, ध्यान रखना, इसमें होता है विनेगर। इसे विनेगर कहते हैं सिरका। तो सिरके में ये वाला एसिड होता है, कौन सा? एसिडिक एसिड। ये एथेनोइक एसिड है, ये वीक एसिड है। क्या है ये वीक एसिड। इसका फॉर्मूला वैसे ही याद लीजिए आप, C2H4O2 से। C2H4O2। तो ये हमारे पास कौन सा? विनेगर। तो होता है हमारे पास एक विनेगर, ठीक है। और एक एसिड में ना तुम्हें ये याद रखना है, कौन सा? दैट इज फॉर्मिक एसिड। दैट इज फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है ना, होता है HCOH। इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है, ऐसे। ये फॉर्मिक एसिड है। कौन सा? ये स्ट्रिंग में होता है, जैसे नाइट्राइल स्ट्रिंग, ये पूछ सकते हैं नाइट्राइल स्ट्रिंग में कौन सा होता है? आंटिस्टिन, ठीक है। नाइट्राइल स्ट्रिंग, आंटिस्टिन। तो इनमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा? फॉर्मिक एसिड। बाकी मिल्क वगैरह में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। मिल्क में लैक्टिक एसिड। एंड कर्ड में भी कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। टोमेटो में कौन सा होता है? टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला याद कर लो, COH, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? C2H2O4। C2H2O4, ये ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। टोमेटो में, स्पिनच, पालक में भी यही वाला एसिड होता है, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। टामारिंड में कौन सा होता है? टामारिंड में टार्टैरिक एसिड। टामारिंड में टार्टैरिक एसिड, ठीक है। टामारिंड में वाला एसिड होता है। तो अब तक की थ्योरी के अकॉर्डिंग दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। एक तो एसिड पानी में कौन से आयंस देते हैं? ये वाला, ये मिलेगा आपको पेपर में, ठीक है। या मिलेगा इसका नाइट्राइल स्ट्रिंग, आंटिस्टिन का फॉर्मिक एसिड। इसका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जिसे हम मैथोनोइक एसिड भी कहते हैं। तो इस फॉर्मिक एसिड को क्या कहते हैं हम? मैथोनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड को क्या कहते हैं? दैट इज मैथोनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड को और क्या कहते हैं बच्चों? मैथोनोइक एसिड। मैथोनोइक एसिड, ठीक है। यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा, फॉर्मिक एसिड एंड हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो बच्चों गलत कर देते हैं, बोल देते हैं पेपर में ना ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी आता है कि क्या एसिड पानी में ये वाला आयन देते हैं कि ये वाला आयन देते हैं। तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको ये वाले पे टिक करना है, ठीक है। हालांकि जब एसिड को हम पानी में डालते हैं ना, तो मिलता तो हमें यही वाला आयन है, मिलता तो यही वाला आयन है ऐसे, H++ के Cl-, लेकिन ये फर्दर पानी से रिएक्शन कर लेता है। फर्दर किससे रिएक्शन कर लेता है? पानी से। और क्या बना देता है? H3O+। तो आपको इस पे टिक मारना है, हाइड्रोनियम आयन। इस पे हाइड्रोनियम आयन, तो इस पे टिक मारना था कि H+ आयन पे। समझ में आ गया? और एसिड का टेस्ट वगैरह सब तुम्हें बताइए। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सॉल्ट टेस्ट। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। बाकी बेस की अगर मैं थ्योरी बताऊं तो बेस के एग्जांपल क्या क्या होते हैं? NaOH, KOH। NaOH और बेस कौन से होते हैं? NaOH और KOH। इसे क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तुम्हारा कौन सा ऑक्साइड है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये तुम्हारा कौन सा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये स्ट्रॉन्ग बेस है दोनों। ये कौन से बेस है दोनों? स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेस की थ्योरी में ना ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और ये KOH स्ट्रॉन्ग बेस है। दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है। दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं हम? कास्टिक पोटाश। इसे हम क्या कहते हैं? कास्टिक पोटाश। इसे हम कास्टिक पोटाश कहते हैं, इसे कास्टिक सोडा, ठीक है। बाकी स्ट्रॉन्ग यही नहीं है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाँ, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये एक तरह का एंटा एसिड होता है। क्या होता है ये? एंटा एसिड के नाम से भी आपको थोड़ा सा चालू रहना, जागरूक रहना है। एंटा एसिड थोड़ा दिमाग में रखना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया था, MgOH का होल ट्वाइस। बाकी ये वाला जो है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों। ये क्या होता है हमारा?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन सा हमारा, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने आपको तरीका बता रखा है ना, जब भी आप ये लोगे ना बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम और यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम लोगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो इनके साथ तो आपको एक OH लगाना होता है, और इनके साथ क्या लगाना है, इनके साथ तो एक, और इनके साथ भी एक OH लगाएगी, और इनके साथ तुम्हें 2 OH लगाने पड़ते हैं, और ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो जैसे बी के साथ आप 2 OH लगाएंगे ऐसे, मैग्नीशियम के साथ भी आप 2 OH लगा देना, और ये इसके साथ भी आप 2 OH लगा देना। तो ये सब क्या होते हैं हमारे, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्या होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेस पानी में कौन से आयंस देते हैं, ऊपर से दे ऊपर भी, तो बेस पानी में OH माइनस आयंस देते हैं। तो बेस कौन से आयंस देते हैं, OH माइनस आयंस, OH माइनस आयंस इन वाटर, इन वाटर। आयंस बिल्कुल क्लियर कर लीजिए आप, ठीक है। तो बेस देते हैं OH माइनस, और एसिड कौन से देते हैं, H3O प्लस, H3O एसिड देते हैं हाइड्रोनियम आयन, एंड बेस देते हैं OH माइनस आयन। और बी से बी पे कर लो, बेस आर बेटर इन दिस, बेस केस में कैसे होते हैं, बेटर, बेस केस में कैसे होते हैं, बेटर, बेस कड़वे होते हैं, बेस कैसे होते हैं, कड़वे, और एसिड खट्टे होते हैं, एसिड क्या होते हैं, खट्टे। बाकी वीक बेस की अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं मैं, तो ये वीक बेस में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, ये वीक बेस हो गए। क्या हो गए, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस इज योर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों। तो ये हमारे पास क्या है, ये वीक बेस है। और ये भी क्या हमारे पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वीक बेस है। ये भी हमारे पास क्या है, वीक बेस है। वीक बेस वीक क्यों है, क्योंकि वो कम OH माइनस दे रहा है, और जो ज्यादा दे रहा है वो एसिड, वो स्ट्रॉन्ग है। क्या है वो स्ट्रॉन्ग। जैसे NaOH है, जब मैं इसको पानी में डालूंगा ना, तो Na प्लस प्लस OH माइनस देगा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि ज्यादा OH माइनस दे रहा है। ये ज्यादा OH माइनस रिलीज कर रहा है वाटर में, तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग। आयंस क्या हमेशा एक्वस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे एक्वस लिखते हैं, क्या लिखते हैं आगे, एक्वस। जैसे आयंस लिख रहे हो ना, तो जो पॉजिटिव होता है उसे कैटायन कहते हैं, और नेगेटिव को एनायन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, एनायन। तो इनके आगे हमेशा एक्वस लिखते हैं, क्या लिखते हैं इनके आगे, एक्वस। सही है। तो बेस पानी में कौन से आयंस देते हैं, OH माइनस आयंस, और एसिड कौन से देते हैं, H3O प्लस, H3O। अब इसमें ना थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पकड़ लो। कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन बताइए आपको, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, एसिड प्लस बेस, और क्या देते हैं वो, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एसिड को कौन न्यूट्रल करेगा, बेस, और बेस को न्यूट्रल कौन करेगा, एसिड। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लिया, ठीक है, तो सॉल्ट ऐसे बनेगा NaCl। तो यहाँ पे एक सॉल्ट बन जाएगा NaCl प्लस के H2O प्लस के ये सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ये दोनों स्ट्रॉन्ग थे, तो ये सॉल्ट हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग थे ना। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, बेस आपने वीक ले लिया, बेस का ले लिया, तो सॉल्ट ये बन जाएगा आपका NH4Cl। कौन सा बन जाएगा आपका, NH4Cl प्लस के वाटर। तो ये सॉल्ट कैसा हमारा, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था ना, तो ये एसिडिक सॉल्ट है। ये सॉल्ट कैसा है हमारा, ये एसिडिक सॉल्ट है। कैसा है, ये एसिडिक सॉल्ट है। लेकिन अगर आपने बेस को स्ट्रॉन्ग ले लिया, जैसे ये हमारे पास बेस को क्या ले लिया मैंने, स्ट्रॉन्ग ले लिया, बेस को क्या ले लिया मैंने, स्ट्रॉन्ग। जैसे मैंने बेस स्ट्रॉन्ग लिया है, आप एसिड को वीक ले लिया, जैसे आपने एसिड वीक ले लिया, ठीक है, और बेस स्ट्रॉन्ग ले लिया, तो यहाँ पे ये OH और ये OH पानी बन जाएगा, और ये इससे जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COONA प्लस के H2O। तो ये बन जाएगा हमारा सोडियम इथोनेट, सोडियम इथोनेट, सोडियम इथोनेट, ठीक है। तो ये हमारा, इसमें बेस स्ट्रॉन्ग था ना, तो ये बेसिक सॉल्ट है। ये कैसा सॉल्ट है, ये हमारा बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है ये, बेसिक सॉल्ट है। अगर दोनों वीक होंगे तब भी न्यूट्रल बन जाएगा। जैसे दोनों वीक ले लो, ये आपने वीक एसिड ले लिया, और ये आपने वीक बेस ले लिया। क्या ले लिया, वीक बेस। तो पानी तो ऐसे बनेगा ना H4OH से, तो पानी क्या बन जाएगा, ऐसे, और ये जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3COONH4 प्लस प्लस के H2O। तो ये हमारा कौन सा है, अमोनियम एसिटेट, अमोनियम एसिटेट। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट है। क्या सॉल्ट है, पेपर में आपसे पूछेगा कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल है, आपको बहुत सारे सॉल्ट दे देंगे, और क्या पूछेंगे, कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल है, कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल, ठीक है। जैसे मान लो उन्होंने तो ये वाला सॉल्ट दे दिया, CH3COONA दे दिया, बोलेंगे कि न्यूट्रल एक एसिडिक है, बेसिक है, तो हमें इसे पानी में डाल लेना। किसमें डाल लेना, पानी को ऐसे लिख लेना, H प्लस OH माइनस, लिख लिया, ठीक है। अब OH इसको दे देना, और H इसको दे देना, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा CH3COOH, और वो बन गया NaOH। तो तुमने देखा सर इसमें स्ट्रॉन्ग बेस था, तो चूंकि ये बेस स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट बेसिक सॉल्ट है। ये सॉल्ट कैसा है, बेसिक, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग। अब जैसे तुमसे पूछा ये वाला सॉल्ट बताओ मुझे, ये एसिडिक है क्या बेसिक है,
आप इसे पानी में ऐसे डालो H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस, H प्लस इसको दो और OH माइनस इसको दो, तो यहाँ से क्या बना तुम्हारा, यहाँ से बना NH4OH प्लस के HCl। तो तुमने देखा एसिड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो ये सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट है। ये सॉल्ट कैसा है हमारा, एसिडिक सॉल्ट है। तो क्या है हमारा, अब उसने बोला NaCl के बारे में बताओ, ये न्यूट्रल है क्या है, तो तुम इसे पानी में डालो H प्लस OH माइनस, H प्लस OH, तो H प्लस इसको दो और OH माइनस इसको दो, तो यहाँ से क्या बनेगा तुम्हारा, यहाँ से बनेगा NaOH प्लस के HCl। सर इसमें दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। ये क्या सॉल्ट है, न्यूट्रल, क्योंकि इसमें दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, सो न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। क्या हो गया, न्यूट्रल सॉल्ट। बाकी एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वो पीएच स्केल के, इसमें पूछेंगे वो पीएच स्केल, ठीक है। जैसे पीएच स्केल हमारा कहाँ से शुरू होता है, 0 से। पीएच स्केल 0 शुरू होता है, 40 पे खत्म होता है, और जिसकी पीएच 7 होती है उसे न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, न्यूट्रल। तो जिसकी पीएच 7 होती है उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल। पीएच स्केल जैसे कम की तरफ एसिडिक बढ़ता है और ज्यादा की तरफ बेसिक। जैसे मैंने बोला ये एक्स है और ये वाई है, और मान ऊपर बैठ जाइए आप, जैसे इसकी पीएच तुम्हारी 0 और इसकी पीएच तुम्हारी 1 है, तो जिसकी पीएच कम है वो मोर एसिडिक होगा, जिसकी पीएच कम होगी क्या होगा, वो मोर एसिडिक। ध्यान रखना, कम वाला ज्यादा एसिडिक होगा, जिसकी पीएच कम होगी, पीएच कम, और जो ज्यादा एसिडिक होगा ना उसमें ज्यादा H प्लस आयंस होंगे, मोर H प्लस आयंस, मोर H प्लस आयंस होंगे। जो ज्यादा एसिडिक होगा उसमें मोर H प्लस आयंस होंगे। ध्यान रखना चीज को, जिसकी पीएच कम होगी वो ज्यादा एसिडिक। जैसे मैंने बोला A के पास इतने H प्लस आयंस है, ठीक है, और B के पास तुम्हारे इतने H प्लस आयंस है, तो बताओ किसकी पीएच कम होगी, B की। A की पीएच कम होगी, इसकी पीएच लेस होगी, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है ना, इसके पास H प्लस आयंस ज्यादा है तो ज्यादा एसिडिक है, तो जो ज्यादा एसिडिक होगा उसकी पीएच कम होगी, उसकी पीएच क्या होगी, पीएच। लेकिन बेस में क्या होगा, बेस में उल्टा होगा। जैसे A है और ये B है, बेस में जिसकी पीएच ज्यादा वो ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। जैसे इसकी पीएच ज्यादा है तो मोर बेसिक होगा, क्या होगा ये मोर, और जो मोर बेसिक होगा ना उसमें मोर OH माइनस आयंस होंगे। मोर क्या होंगे उसके अंदर, जो मोर बेसिक होगा उसमें OH माइनस आयंस ज्यादा होंगे। ध्यान रखना चाहिए, जो ज्यादा एसिडिक होगा उसकी पीएच कम होगी, उसकी पीएच क्या होगी, कम, लेकिन H प्लस आयंस ज्यादा होंगे उसमें, क्योंकि ज्यादा एसिडिक है ना। एसिडिक कोई चीज एसिडिक क्यों होती है, उसके पास H प्लस आयंस ज्यादा होते हैं, और कोई चीज बेसिक कब होती है, जब उसके पास OH माइनस आयंस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो मतलब बेसिक कैरेक्टर इस तरफ बढ़ेगा और एसिडिक कैरेक्टर इस तरफ बढ़ेगा, और इसकी पीएच 7 होगी ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा दिमाग में रखिए, ठीक है, एसिडिक बेसिक। इसके बाद आपसे पूछेंगे वो इंडिकेटर्स के बारे में, इसके बारे में इंडिकेटर्स जो बताते हैं कौन एसिड कौन बेस है। तो इंडिकेटर्स में हमारे को नेचुरल पकड़ लो, कौन से, नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या गया हमारा, एक तो आ गया लिटमस पेपर, क्या आ गया हमारे पास, लिटमस पेपर, और एक आ गई टर्मरिक, एक क्या आ गई, टर्मरिक। टर्मरिक बोले तो हल्दी, क्या बोले, हल्दी, ठीक है। तो लिटमस पेपर क्या करता है, एसिड में क्या हो जाएगा लिटमस पेपर, लिटमस पेपर जो है ना एसिड में ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड हो जाएगा, ब्लू टू रेड, ठीक है। और बेस में क्या हो जाएगा, बेस में रेड टू ब्लू, याद है, ठीक है। देखो ऐसे याद करना, एसिड में एक के बाद बी आता है ना, एक के बाद बी आता है, मतलब ब्लू रेड में कन्वर्ट होगा एसिड में, याद करना, ब्लू रेड में, और बेस में किस में हो जाएगा, रेड ब्लू रेड। और टर्मरिक बेस में कैसे हो जाएगी बच्चों, टर्मरिक बेस में कैसे हो जाएगी, रेड, बेस में रेड। और एसिड में नो चेंज इन कलर, एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होगा, एसिड में नो चेंज इन कलर, एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होगा। ध्यान रखो, टर्मरिक बेस में रेड होगी, बेस में कैसे हो जाएगी, रेड, एसिड में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो एसिड में फाइनल कलर कैसा होगा, रेड, और बेस में फाइनल कलर कैसा होगा, ब्लू। जैसे कागज है, एक कागज मैंने किसी चीज में डाला और वो नीला ही था, तो मैंने किस में डाला बताओ, वो नीला कागज था और वो नीला ही रहा, टर्मरिक, टर्मरिक में डाला। मान लो तुम्हारे पास लिटमस पेपर है, क्या है वो, लिटमस पेपर, और वो ब्लू है, क्या है वो, ब्लू, ब्लू है, और वो मैंने किस चीज में डाला और वो ब्लू ही रहा, तो मैंने किस में डाला, तो क्योंकि बेस में फाइनल कलर ब्लू है ना, या हो सकता है पानी में डाल दिया, क्योंकि पानी में ब्लू रहेगा, ब्लू ब्लू रहेगा, या तो बेस में या फिर पानी में, ऐसा दोनों होगा। तो लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर है और टर्मरिक भी नेचुरल है, टर्मरिक भी क्या है, नेचुरल। इसके बाद दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स पकड़ लो आप, कौन से इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर जो होगा ना हमारा, सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या था, मिथाइल ऑरेंज, क्या था हमारा, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, और क्या था हमारा, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। तो ये कौन से इंडिकेटर, सिंथेटिक। तो इसको ऐसे याद करो, मिस्टर वाई, इधर ऐसे एक्स लिखो, मिस्टर वाई, और यहाँ लिखो ए, और यहाँ लिखो बी, और यहाँ लिखो पीसीबी, क्या लिखो यहाँ पर, पीसीबी। मतलब मिथाइल ऑरेंज एसिड में कैसे हो जाएगा, रेड, और बेस में येलो, और फिनोप्थलीन एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक। सी मतलब यहाँ पे कलरलेस है, सी मतलब क्या है यहाँ पे, कलरलेस, और पी मतलब क्या है यहाँ पर, पिंक है, पी क्या है, पिंक, और वाई मतलब क्या है यहाँ पे, येलो, और आर का मतलब रेड है। तो ये ध्यान रखना, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड हो जाएगा और बेस में येलो, एसिड में रेड और बेस में येलो, और फिनोप्थलीन एसिड में कलरलेस हो जाएगा और बेस में पिंक, बेस में पिंक। तो ये कौन से इंडिकेटर्स हुए, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कौन से,
सिंथेटिक। एक इंडिकेटर्स होते हैं ऑल्फैक्टरी, जिन्हें सूंघ के बताते हैं कि कौन एसिड, मतलब जैसे अंधा व्यक्ति कैसे बताएगा कौन एसिड है कौन बेस है, वो सूंघ के बताएगा। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या बताया था मैंने, क्लोव, क्या बताया था मैंने, क्लोव एंड वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट। और क्या बताया था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में, क्लोव था, लौंग और वनीला एक्सट्रैक्ट था, ठीक है। तो मतलब बेस में ना इन सब की स्मेल गायब हो जाएगी। बी से भी याद रखो, बेस, बेस, और बी से हमारे भाग जाना, मतलब बेस में इन सब की स्मेल भाग जाएगी। एक अनियन हो गया, क्या हो गया, अनियन। तो अनियन भी एक ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, अनियन, प्याज, मतलब बेस में ना इन सब की स्मेल भाग जाएगी और एसिड में आएगी। मान लो प्याज है और मैं अंधा हूं, मुझे नहीं पता कि एसिड है कि बेस है, और मैंने प्याज को किस चीज में डाला, ठीक है, और मुझे प्याज की स्मेल आ रही है, वो एसिड है, आ रही है स्मेल, आ रही नहीं आ रही तो बेस है, और स्मेल नहीं आ रही तो उसको बेस बना दिया आपने। तो बी से पकड़ो ना, बी माने बेस, बेस में स्मेल भाग जाएगी और बाकी सब एसिड में आएगी, एसिड में। तो ये कौन से इंडिकेटर्स हुए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जैसे सूंघ के बताएंगे, ठीक है, कौन एसिड कौन बेस है, वो बड़ा ऊपर चलेगा बाकी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ये नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं आपको इसमें, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जिसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा इनमें, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में जैसे सबसे पहले आप पढ़ लो, इसको पढ़ लो, याद है CSO4.2H2, क्या कहते हैं इसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये क्या होता है CSO4.2H2, ये क्या होता है, जिप्सम। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं जिप्सम, क्या कहते हैं इसे, और इसे क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या कहते हैं इसे, नाउ दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। इसको बोलना कैसे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैसे बोलना है इसको, देखो ये बोल रहा है कैल्शियम है ना, और ये हो गया सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और ये क्या हो गया, हेमीहाइड्रेट, ये क्या हो गया, हेमी, और ये क्या हो गया, हाइड्रेट, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और ये क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। तो इन्हें जो होता है ना, जैसे ये जो हमारे पास हाफ H2O है और ये जो हमारे पास 2H2O है, और ये कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या कहते हैं इसे हम, तो इन्हें हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, वाटर ऑफ। तो पेपर में पूछते हैं तुमसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने होते हैं, जिप्सम में कितने होते हैं, ऊपर पहुंचो ऊपर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ होते हैं, जिप्सम में 2 होते हैं, जिप्सम में क्या होता है, 2, एंड जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, ये जिप्सम होता है। बाकी एक वॉशिंग सोडा होगा आपका Na2CO3.10H2, तो इसमें 10 होते हैं, इसमें क्या होते हैं, 10। कभी-कभार पूछता है कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन किसमें नहीं होता है, तो इसमें ये ध्यान रखना, बेकिंग सोडा NaHCO3, तो इसे क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, क्या कहते हैं इसे हम, इसमें नहीं होते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन, मतलब WOC नहीं होते, ध्यान रखें इसमें, ठीक है। बाकी ना जैसे एक जैसे मैंने कंपाउंड बनाया आपका, लाइम वाटर में क्लोरीन डाला, लाइम वाटर में क्लोरीन डाली, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना आपका पेपर के अंदर, ब्लीचिंग पाउडर, क्या बना ये, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। बोलो कौन सा कंपाउंड बना आपका, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें भी होता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन, इसमें नहीं होते बेकिंग सोडा में, इसमें नहीं होते बेकिंग सोडा में। और ये 3 चीजें है ना केमिस्ट्री में, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या कहते हैं हम, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसे क्विकलाइन, सॉरी इसे कहते हैं स्लेकेट लाइम, क्या कहते हैं इसे हम, ये हमारा स्लेकेट लाइम, क्या है हमारे, और ये जो होता है ना CaO, ये जो CaO होता है इसे कहते हैं क्विक लाइम, क्या कहते हैं इसे, क्विक लाइम, ये CaO क्विक लाइम। और एक होता है हमारा CaCO3, इसे कहते हैं लाइमस्टोन, क्या कहते हैं इसे, लाइमस्टोन, 1 नंबर का आएगा क्वेश्चन है, इसे मार्बल भी कहते हैं, चौक भी कहते हैं, सबका फॉर्मूला होता है लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ध्यान रखना ये लाइम वाटर है, लाइम वाटर में क्लोरीन गैस डाल के क्या बन रहा है, ब्लीचिंग पाउडर, और सबसे बड़ा यूज है इसका ब्लीचिंग पाउडर का, टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, पानी के कीटाणु को मारना, सबसे बड़ा यूज है इसका ब्लीचिंग पाउडर, ये ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा यूज कौन सा है, टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर। पकड़ो इसको, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका IUPAC नेम है, कौन सा नेम है, और जो आपने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा वो कौन सा नेम है, जनरल नेम, वो कौन सा नेम है, जनरल नेम या कॉमन, सीधे देखो बार-बार पीछे मत देखो, तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया, ठीक है। और सबसे बड़ा यूज क्या है इसका, टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, पानी की कीटाणु को मारना। एक और यूज है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। दूसरा इन ब्लीचिंग वुड पल्प, लकड़ी को साफ करना, ब्लीचिंग माने वुड पल्प, इन ब्लीचिंग वुड पल्प
इन पेपर मेकिंग इंडस्ट्री, लकड़ी से पेपर बनता है ना, इन पेपर मेकिंग इंडस्ट्री। तो ऐसे पूछ देंगे, ये बोल देंगे कि ये कौन कौन है ये जो यूज होता है इसमें, ठीक है। एंड इन ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग, कपड़ों में इन ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग, कॉटन एंड लाइनिंग, ठीक है। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीच का यूज होता है, कॉटन और लाइनिंग को ब्लीच करने में, ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड। एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है हमारा बेकिंग सोडा, कौन सा हमारा बेकिंग सोडा, क्या फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का, NaHCO2, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम हो गया, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया बेकिंग सोडा, क्या हो गया हमारे पास है। अब ये बेकिंग सोडा कैसे बनेगा, तो आपको लेना है NaCl और इसमें डालना है H2O और उसमें डालना है CO, NO3 और इनसे एक कंपाउंड बनेगा NaHCO3 प्लस के NH4Cl, NH4। ये कंपाउंड भी ध्यान रखना, ये भूल जाते हैं बच्चे, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम, ये हो गया अमोनियम क्लोराइड, हो गया अमोनियम क्लोराइड, ये बेकिंग सोडा बन गया, ठीक है। फेस में बताइए, NaCl एक्वस होता है, क्या होता है एक्वस, और ये क्या होता है लिक्विड, और ये क्या होती है गैस, और ये भी क्या होती है अमोनिया गैस, अमोनिया गैस, ठीक है। बाकी ये क्या होता है हमारा NaCO3 सॉलिड, क्या होता है ये सॉलिड, और NH4Cl ये क्या होता है एक्वस, क्या होता है ये एक्वस। तो ये हमारा बन गया ब्लीच और ये बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अब इसकी हीटिंग प्रॉपर्टीज क्या है, इसको हीट करने से क्या बनेगा, बेकिंग सोडा को हीट करने से बनेगा वॉशिंग सोडा प्लस के H2O प्लस के CO2, ध्यान रखना, इसको हीट करने से CO2 गैस बाहर निकलती है, जिस वजह से इसके एक यूज ये होता है फायर एक्सटिंग्विशर, क्या यूज होता है इसका फायर एक्सटिंग्विशर, इसका एक यूज ये होता है, मतलब आग बुझाने के काम आ सकता है, क्योंकि CO2 आग बुझाती है, ऑक्सीजन आग लगाती है। दूसरा CO2 है ना, पेट की एसिडिटी को भी खत्म करती है, तो इसे एंटासिड के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, और किचन में भी यूज कर सकते हैं इसे, अगर चीजों को मुलायम बनाना हो, जैसे केक बनाना हो, भटूरे पूरी बनानी हो, तो बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं, क्योंकि CO2 गैस किसी चीज के अंदर जब घुस जाती है तो उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करती है, फिर उसको फैला देती है। तो CO2 गैस, इसको हीट करने से CO2 गैस बाहर निकलती है, जिसकी वजह से तीन यूज है इसके, आग बुझाने में, एंटासिड और किचन में। ये बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा। और ये चीज क्या है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, ये चीज क्या है हमारे पास। तो क्रॉस क्वेश्चन बोलेंगे कि एक कंपाउंड X है, उसको हीट करने से एक वॉशिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड खत्म हुआ बेकिंग सोडा, ठीक है। अब बेकिंग सोडा है ना, अब इसमें बेकिंग पाउडर डाल, उसमें डालेंगे बेकिंग सोडा में टारटेरिक एसिड डाल देंगे, क्या डालेंगे टारटेरिक एसिड, तो ये क्या बन जाएगा बेकिंग पाउडर, क्या बन जाएगा ये बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा में टारटेरिक एसिड डालने से क्या बन जाएगा बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो ये बेकिंग सोडा पूरा हो गया आपका, क्या हो गया बेकिंग सोडा। पूरा ध्यान रखना बेकिंग सोडा कैसे बनता है, लाइन और बेकिंग सोडा और कौन सा ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर। बाकी ये जो मैंने अभी बताया था ना आपको CaSO4.2H2 जिप्सम, जिप्सम को हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं, 373 केल्विन पे या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको हीट करने से आपका बनता है CaSO4.12H2O प्लस के 1 सही 1/2H2O। तो इसकी रिएक्शन याद रखें कि व्हाट हैपेंस अगर हम जिप्सम को इतने डिग्री पे हीट करें, तो हमारा बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या बनेगा हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। समझ में आ गया, तो क्या बन जाएगा हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर हम जिप्सम को इतने पे हीट करते हैं, ठीक है। अब एक और मुख्य कंपाउंड चलता है हमारा Na2CO3.10H2O, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्या बोलते हैं हम इसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या है ये वॉशिंग सोडा, क्या है ये ध्यान रखना। ये हमारे पास कौन सा सोडा है, ये हमारे पास है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा ये होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और बेकिंग सोडा वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये NaHCO3 है, ये बेकिंग सोडा है, ठीक है। ये बेकिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा और ये वॉशिंग सोडा। अब ये जो हमारा वॉशिंग सोडा है ना, इसके यूज याद कर लो। ये जो हमारा वॉशिंग सोडा है, इसके क्या यूज है, GSP पकड़ लो, क्या पढ़ लो GSP, यानी गिलास बनाने में, ठीक है। सोप एंड पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में, सोप एंड पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज, सोप एंड डिटर्जेंट आ गया ना यहाँ पे, सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट हमारे क्या है पेपर मेकिंग इंडस्ट्री, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है दैट इज बोराक्स, दैट इज बोराक्स, जिसे कहते हैं सुहागा। क्या कहते हैं हिंदी में सुहागा। इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2, ठीक है। तो बोराक्स बनाने में यूज होता है इसका, बेकिंग सोडा का वॉशिंग सोडा का बोराक्स बनाने में। Na2B4O7.10H2O दैट इज सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट। ये बोराक्स बनाने में यूज होता है। ये कौन है, ये हमारा वॉशिंग सोडा है। कौन सा है ये वॉशिंग सोडा। अब बची आपकी एक और चीज दैट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस में लास्ट पेज चल रहा है बच्चों, क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होगा,
जैसे ट्वाइस ऑफ NaCl एक्वस लिया मैंने एंड ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड लिया, इसमें मैं लिख के बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में कभी-कभार यही पूछ लेता है वो, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस, और यहाँ पे हमारा एल्कली बनेगा, यानी ट्वाइस, भैया बोल मत, ट्वाइस ऑफ NaOH एक्वस प्लस के क्लोरीन गैस, ट्वाइस ऑफ Cl2 क्लोरीन गैस प्लस के H2 गैस प्लस के H2, ये पूरी क्लोरो एल्कली प्रोसेस है क्योंकि इसमें क्लोरीन बन रही है और क्या बन रहा है एल्कली, इसे क्या कहते हैं हम एल्कली, क्या कहते हैं इसे हम एल्कली, और इसे क्या कहते हैं हम क्लोरीन, इसे क्या कहते हैं हम क्लोरीन, ठीक है। अब ये प्रोसेस कैसे दिखानी है आपको, आपको एक ऐसा कंटेनर बनाना है, यहाँ पे ये लिखना है ये चीज, यहाँ पे लिखना है ये चीज, ठीक है। यहाँ पे कुल में ये कैथोड है, क्या है कैथोड, और ये क्या है हमारा एनोड, क्या है एनोड। तो एनोड कैसा होता है पॉजिटिव और कैथोड कैसा होता है नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव। और ये सेल कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कौन सा सेल है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आयंस ऐसे दिखाने Na+H+OH- Na+H+OH और Cl-, तो जो माइनस वाला है ना, ये जो प्लस, क्योंकि देखो कैथोड माइनस है तो प्लस यहाँ पे जाएगा, यानी यहाँ पे गई हाइड्रोजन गैस। और ये उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन कहाँ पे मिलेगी, ये मिलेगी हमें कैथोड पे, कहाँ मिलेगी हमें Cl- ये गई प्लस पे, ये प्लस है ना, तो यहाँ पे गई Cl-, यहाँ पे क्या गई Cl-, तो Cl- कहाँ पे गई एनोड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हाइड्रोजन कहाँ पे गई कैथोड पे और Cl- एनोड। अब ये Na और ये OH में क्या बना लेंगे NaOH, क्या बना लेंगे NaOH। अब इसमें यूज पूछते हैं इन सबका, तो NaOH का क्या यूज है सुनिए, DSPA, क्या लिख दीजिए, डी माने डी ग्रीसिंग, मैटर, एस माने सोप एंड डिटर्जेंट, एस माने क्या हो गया सोप एंड डिटर्जेंट, एंड पी माने क्या था हैं, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री, पी माने क्या था और ए माने क्या था रोहन, ए माने क्या था हैं रोहन जी, क्या बोल रहे हो, आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है। तो ये थे DSPA, डिग्रीसिंग मैटर, सोप एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल फाइबर, ये यूज हो गया NaOH के। बाकी H2 के यूज याद करो, हाइड्रोजन गैस के माफ कर दो, क्या कर दो माफ। M बोले तो मार्गरीन बोले तो नकली मक्खन बनाना, ठीक है। A बोले तो अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, तो अमोनिया का बनाना फर्टिलाइजर बनाना। F माने फ्यूज, ईंधन वगैरह बनाने में हम H2 गैस का यूज करते हैं। अमोनिया फर्टिलाइजर के लिए हम यूज करते हैं, मार्गरीन माने नकली मक्खन बनाने में यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस का। बाकी कौन सी गैस बची हमारी क्लोरीन, बाकी कौन सी गैस बची क्लोरीन गैस बची, कौन सी गैस बची हमारी क्लोरीन गैस, अरे बोलो बच्चों कौन सी गैस बची हमारी क्लोरीन गैस। तो जो क्लोरीन गैस का यूज होता है ना, Cl2 गैस का जो यूज होता है कहाँ पे, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में, एंड CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में, ये क्या होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, देखो यहाँ पे एक क्लोराइड आ रहा है, यहाँ पे Cl आ रहा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। NCFC बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये परत होती है ना जिससे ओजोन को नुकसान होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस होती है जिससे ओजोन को नुकसान होता है, ओजोन को नुकसान। स्विमिंग पूल में डालते हैं इसे, इसमें डालते हैं इस गैस को हम स्विमिंग पूल में, पानी के कीटाणुओं को मारती है ना। तो इसलिए एक होता है हमारा गैमेक्सेन, क्या होता है हमारा गैमेक्सेन, जिसे हम कहते हैं गैमेक्सेन, लिंडेन, LINDENE, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड, दैट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, BSC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये एक इंसेक्टिसाइड होता है, क्या होता है ये इंसेक्टिसाइड, ये तीनों एक ही नाम है बच्चों, ये तीनों एक ही नाम है। तो यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन तो मतलब इंसेक्टिसाइड के रूप में भी हम क्लोरीन गैस को यूज करते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड कीड़े वगैरह मारने में। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड कुछ ऐसे समझना, ऐसे एक क्लोरीन यहाँ होगा, 6 होंगे क्लोरीन, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ और एक यहाँ होगा, बीच में बेंजीन, ये बेंजीन। तो ये फॉर्मूला किसका है, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जैसे हम लिंडेन भी कहते हैं, गैमेक्सेन भी कहते हैं। तो इसका यूज होता है एज इंसेक्टिसाइड है, कीड़ों को मारता है। तो क्लोरीन गैस का यूज होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में, स्विमिंग पूल में, एंड BHC एंड ये क्लोरो एल्कली प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्लोरीन और एल्कली बनती है। क्लोरीन कहाँ पे गई एनोड पे, और एल्कली कहाँ पे गई, क्लोरीन गई एनोड पे और हाइड्रोजन गई कैथोड पे। और एनोड कैसा होता है नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है नेगेटिव। और ये कौन सा सेल होता है सारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है बच्चों। क्योंकि एक सेल और होता है ना आपका, कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कौन सा सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड कैसा होता है हमारा माइनस, एनोड माइनस एंड कैथोड प्लस, ये तो डिफरेंस हुआ। और वो कौन सा सेल पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो कौन सा सेल पढ़ा था आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें एनोड कैसा हो गया हमारा बताइए पॉजिटिव, एंड कैथोड कैसा हो गया नेगेटिव। ये बोलो मुझे देखो एनोड माने ए माने ऐड करना, आपकी बुक में वैसे यही है,
प्लस टेंशन, ये तो ध्यान रखना ए से पकड़ना, ये माने ऐड माने पॉजिटिव, क्या थोड़ा सा नेगेटिव। और एनोड पे हमेशा क्या होता है बच्चों, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एंड कैथोड पे हमेशा क्या होता है,